हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उसके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखा था। आई होप आप सबने टेबल को लर्न कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पर 90 डिग्री आए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पर 90 डिग्री आता है। मींस अगर मैं एक एंगल को 30 डिग्री लूं, दूसरे को 60 डिग्री लूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 90 डिग्री। मींस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्लॉक का एग्जांपल लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, या 3 बजा हुआ है, और यहाँ पे आर एंड कितने पे है? 3 पे है। मिनट हैंड 12 पे है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ठीक है, जब 3 बजा होगा तो सेकंड हैंड कहां होगी? 12 पे होगी। बट मैंने क्या किया, सेकंड हैंड को यहां से इधर शिफ्ट कर दिया, यहां कर दिया। इससे क्या हुआ? इस सेकंड हैंड ने 90 डिग्री के दो पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। हमने 90 डिग्री के ही दो पार्ट किए हैं। मींस इन दोनों पार्ट्स का सम करने पर 90 डिग्री आएगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस एंगल का नाम 1 दे दूं, इसका 2 दे दूं, तो हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? चलिए अब इसको समझते हैं ट्राइंगल के थ्रू। मैंने एक ट्राइंगल लिया, राइट ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी 90 डिग्री है, एंड जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं एंगल ए एंड एंगल सी कैसे होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। अब ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है इस प्रॉपर्टी में? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में हमें क्या मिलेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है? एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 90 डिग्री है। तो यहां पुट कर देंगे एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, इस 90 डिग्री को यहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज 90 डिग्री। तो आपने देखा हमारे पास दो एंगल्स का सम आ गया, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी आ गया 90 डिग्री। मींस एंगल ए एंड एंगल सी कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। जो दो एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स थे वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे। क्लियर है? चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सेम ट्राइंगल लिया, राइट ट्राइंगल लेना पड़ेगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज राइट ट्राइंगल पे ही डिफाइंड होती है। तो एंगल बी हमारा हो गया 90 डिग्री, और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं एक्यूट एंगल्स थे एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होंगे। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो हमें एक एंगल ऑफ कंसिडरेशन भी लेना होता है। तो यहां मैं एंगल ऑफ कंसिडरेशन लेता हूं एंगल सी। अब सी के रिस्पेक्ट में इसके जस्ट ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ए बी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस, तो बी सी हमारी बेस हो जाएगी। और जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल है मींस ए सी है, वो हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो इस सी के रिस्पेक्ट में हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, बट हम यहां 2 की बात करेंगे, साइन एंड कॉस की। तो फर्स्ट होगा साइन सी, सेकंड होगा कॉस सी। अब साइन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या थी? ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर मींस ए बी, हाइपोटेन्यूज मींस ए सी। क्लियर है? ऐसे आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा है BC, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AC। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब मैं एंगल ऑफ कंसिडरेशन को चेंज करता हूं। अब मैं A को एंगल ऑफ कंसिडरेशन लेके चलता हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो जस्ट ऑपोजिट ऑफ एंगल A है, यानी ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, BC परपेंडिकुलर हो गई, और AB बेस हो जाएगी, एंड ये हाइपोटेन्यूज रहेगी, सेम रहेगी। तो
बिकॉज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसके लिए भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, बट हम 2 की ही बात करेंगे, साइन एंड कॉस की। तो साइन ए एंड कॉस ए। फॉर्मूला साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज AC, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC। कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, ये भी AB अपॉन AC लिखा हुआ है, ये भी AB अपॉन AC लिखा हुआ है, बट ये वैल्यू है साइन C की एंड ये है कॉस A की। तो यहां से हमें क्या मिला, साइन C इक्वल कॉस A। और आप यहां देखेंगे ये BC अपॉन AC लिखा हुआ है, ये भी BC अपॉन AC, मीन साइन A इक्वल कॉस C। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, साइन A इक्वल कॉस C एंड कॉस A इक्वल साइन C। यही प्रूफ किया हमने अभी। अच्छा, हमारे पास एक रिजल्ट था एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 90 डिग्री। तो यहां से एंगल C की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री माइनस एंगल A। अगर मैं C की वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो क्या होगा, इससे ये रिजल्ट मिलेगा, मैं साइन A इक्वल कॉस C की वैल्यू पुट करनी है, कॉस C की वैल्यू 90 डिग्री माइनस A। तो फर्स्ट रिजल्ट आ गया साइन A इक्वल कॉस 90 डिग्री माइनस A। ऐसी अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो कॉस A की वैल्यू मिलेगी, साइन C की वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री माइनस A। तो सेकंड रिजल्ट हमें मिला कॉस A इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस A। ऐसी अगर आप tan, cot, sec एंड cosec के लिए करेंगे तो आपको 4 रिजल्ट्स और मिल जाएंगे। तो आपके पास टोटल 6 रिजल्ट हो जाते हैं। फर्स्ट है हमारा जो हमने प्रूफ कर लिया है, साइन A इक्वल कॉस 90 डिग्री माइनस A। सेकंड है जो हमने प्रूफ किया था, कॉस A इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस A, ये हमने प्रूफ कर लिया। थर्ड है tan A इक्वल कॉट 90 डिग्री माइनस A। फोर्थ है cot A इक्वल tan 90 डिग्री माइनस A। फिफ्थ है sec A इक्वल cosec 90 डिग्री माइनस A। और लास्ट है cosec A इक्वल sec 90 डिग्री माइनस A। आप इन्हें लर्न करेंगे एंड क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे। चलिए अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, इवैल्यूएट करना है आपको, cot 54 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 70 डिग्री माइनस 2। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ये दो एंगल्स के पेयर दे रखे हैं, मींस 54 डिग्री एंड 36 डिग्री। आप पहले ये चेक करें क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, 54 डिग्री प्लस 36 डिग्री क्या होता है, ये 90 डिग्री। आगे दो एंगल्स का सम करने पर 90 डिग्री, मींस ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इनको भी चेक करते हैं 20 डिग्री एंड 70 डिग्री को, तो 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। इस केस में भी ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। चलिए अब सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। ये दो एंगल्स दे रखे हैं, अब हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल को चेंज करना है। यहां पे भी सेम करूंगा और यहां भी यही करूंगा, इन दोनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल को चेंज करूंगा। तो मैं दोनों में न्यूमरेटर में चेंज कर रहा हूं। क्या हो जाएगा इसे, कॉट, ये लिखा हुआ है 54 डिग्री, 54 डिग्री की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, इसको मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, तो tan 36 डिग्री प्लस ये लिखा हुआ है tan 20 डिग्री। 20 डिग्री की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो इसको लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, तो cot 70 डिग्री हो जाएगा माइनस 2। ये क्लियर है। अभी हमने क्या सीखा था, cot 90 डिग्री माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a होता है tan a, तो उसको लिख देंगे हम tan 36 डिग्री और डिनोमिनेटर में एज इट इज tan 36 डिग्री प्लस ये भी सेम tan 90 डिग्री माइनस a, क्या रिलेशन था, cot a, तो cot 70 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 70 डिग्री माइनस 2। क्लियर है, ये कट गया, वन टाइम सेम 1, आंसर इज 1 प्लस 1 माइनस 2 इज 0, 0 इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आज हम इतना ही करेंगे।
आपके लिए भी एक टास्क है, आप भी इसे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉय।